वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ कि मेल और फीमेल फ्लावर क्या होते हैं। जो गार्डनिंग कर रहे हैं काफ़ी टाइम से तो उन्हें तो पता है, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनको नहीं पता होता और उस वजह से उनके फ्रूट्स होते हैं, स्पेशली बेल वाली सब्जियों में उनके फ्रूट्स ख़राब हो जाते हैं। जैसे लौकी, तुरई, करेले, ये ककड़ी वगैरह जो होते हैं ना, वो ख़राब हो जाते हैं। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको आज को बता रही हूँ आपको कि क्या मेल क्या है और फीमेल फ्लावर क्या है। तो ये आप सामने देख रहे होंगे, ये है लौकी। तो ये फ्लावर है, इसके पीछे फ्रूट है, तो ये क्या है? फीमेल फ्लावर है। और ये है, देखो इसके पीछे कोई फ्रूट नहीं है, तो ये मेल फ्लावर होता है। मेल फ्लावर का क्या काम होता है? ओनली पोलेंस जो होते हैं वो इस फीमेल फ्लावर को देना। अगर इसको पोलेंस नहीं मिलेंगे तो ये फ्रूट बड़ा नहीं होगा, इसकी ग्रोथ नहीं होएगी और ये सड़ जाएगा। और अभी देख रहे होंगे आप, यहाँ पर थोड़ी सी आने लगे हैं पोलिनेटर्स मेरे इस गार्डन में। मधुमक्खी है इधर, देखिए ये रही। ज़्यादा नहीं आ रही हैं, कम ही आ रही हैं बटरफ्लाई और मधुमक्खी। तो मैं रिस्क नहीं लेती हूँ क्योंकि अभी फ्रूटिंग कम है, तो मैं कर देती हूँ पॉलिनेशन। और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि पॉलिनेशन कैसे करना है। जैसे भी देखो, मैंने कल करेले में किया था, तो ये करेले थोड़े बढ़ने लगे हैं और एक करेला यहाँ पर काफ़ी बड़ा हो गया है, ये तोड़ूंगी मैं आज। देखिए करेले अभी बढ़ने लगे हैं, थोड़े थोड़े आने लगे हैं। ये कमाल उसका है जो मैंने बेल पत्र वाला जो बना रखा है मेरा पोटास, उसका स्प्रे करने के बाद में अब करेले देखिए आपको काफ़ी सारे दिख जाएंगे जो पत्तों में छिपे हुए हैं। तो होपफुली सब्जियां मिलने लगेंगी अभी मुझे। ये देखिए, जब पॉलिनेटर्स होते हैं, तितलियां, बटरफ्लाई, ये जो मधुमक्खी वगैरह होती हैं, तो ये अपने आप पॉलिनेशन कर देती हैं। जब वो एक प्लांट से बैठकर दूसरे प्लांट पे बैठती हैं तो उनके पॉलेंस चिपक जाते हैं और वो पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन जब आपके गार्डन में पॉलिनेटर्स नहीं है तो आपको खुद को ही करना पड़ता है। बैंगन में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर पॉलिनेटर्स नहीं होते हैं तो ये फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं इसके। और बाकी तो टमाटर वगैरह में तो चल जाता है, और ज़्यादा पानी होने पर भी फ्लावर ड्रॉप होते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी होने पर भी हो जाते हैं। तो मैंने अभी बारिश हो रही थी तो इसका किया तो है, पता नहीं ये सक्सेस होगा या नहीं होगा। इसमें भी ये नहीं कि आपका 100% सक्सेस हो ही जाता है, पर हाँ चांसेस अच्छे हो जाते हैं। ये किया तो था, पर पता नहीं होगा या नहीं होगा, देखते हैं कल तक पता चल जाएगा। अगर इनमें हो जाएगा तो ग्रोथ ले लेते हैं फ्रूट। अभी और दिखाती हूँ मैं कि आप कैसे करो पॉलिनेशन। ये देखिए, स्नेक गॉड का प्लांट है मेरा, बेल है, जिसमें मेल फ्लावर तो बहुत भर के लगे हुए हैं। देखिए छोटे छोटे दिख जाएंगे, इनमें कोई फ्रूट नहीं है पीछे। इनका काम होता है सिर्फ पॉलेंस देना फीमेल फ्लावर को, इनके बिना वो फ्रूट्स ग्रोथ नहीं करेगा। और ये है, देखिए इधर है फीमेल फ्लावर, एक सेकेंड, ये रहा, इसमें ये पीछे फ्रूट आ रखा है, ये स्नेक गॉड आ रखा है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे ईयरबड्स हो आपके पास, तो ईयरबड्स नहीं, कोई पेंट ब्रश हो, तो उसको आप ऐसे हल्के हाथ से बिल्कुल इसमें मेल फ्लावर में टच कीजिए, इसके ऊपर पॉलेंस लग जाएंगे। ये देखिए, फिर आप इसको इस फीमेल फ्लावर में ऐसे टच कर दे, बिल्कुल हल्का हाथ से, या फिर कोई छोटा सॉफ्ट सा पेंट ब्रश हो, इससे भी आप कर सकते हो। और मैं इसीलिए ऐसे करती हूँ, ये जो मेल फ्लावर होता है ना, उसको तोड़ देती हूँ, फिर इसकी साइड की पेटल्स तोड़ के हल्के हाथ से बिल्कुल यहाँ पर टच कर देती हूँ, जिससे कि ये फ्रूट बढ़ जाए। खूब सारी सब्जियाँ होती हैं ना, और खूब सारे फ्लावर होते हैं, तो फिर पॉलिनेटर्स अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जब इक्की दुक्की सब्जियाँ लग रही होती हैं तो फिर थोड़ा सा डर लगता है कि अरे बढ़ी नहीं रही है, फिर वो फ्रूट ख़राब हो जाता है। तो फ्रूट ख़राब होने की एक तो ये पॉलिनेशन वाला मेन कारण है, दूसरा है वाटरिंग ज़्यादा होना, ओवर वाटरिंग हो जाती है तो, और एक अगर आपके प्लांट में कुछ न्यूट्रिशन की कमी है
तो उससे भी आपके जो फ्रूट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो फ्रूट्स आपके ख़राब नहीं होंगे। अगर आपने प्रॉपर वाटरिंग है, ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, और न्यूट्रिशन भी ठीक है, फिर भी आपके फ्रूट्स थोड़े थोड़े से एक अंगुली जितने इतने से होते हैं और फिर वो सड़ जाते हैं, तो इसका मतलब यही है कि उनका पोलिनेशन नहीं हुआ है। तो आप ये तरीका आजमा सकते हैं और आप भी ऐसे हेल्दी सब्जियां पा सकते हैं। अभी थोड़ी फ्रूटिंग होने लगी है, होपफुली अच्छी हो जाएगी आने वाले टाइम में। भिंडी में भी फ्लावर खिलने लगे हैं, आने लगी हैं भिंडियाँ, देखिए छोटी छोटी। तो अभी सब्जियां मिल जाएंगी शायद घर की, और फलियां भी आने लगी हैं। फलियों में थोड़ा सा एक इंसेक्ट का अटैक हो रखा है, तो उसके लिए मुझे अभी स्प्रे करना है सोप वाटर और नीम ऑयल का, और बाकी सब्जियां ठीक चल रही हैं। तो आप भी ये उपाय कर सकते हैं और आप भी हेल्दी सब्जियां पा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और दिखाती हूँ, बैंगन में भी अगर आपके फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं तो आप बैंगन को जो ये पेटल्स हैं देखिए ऐसे पकड़िए और उसको हल्के हाथ से ऐसे कर दीजिए, जिससे इसमें क्या मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में होता है, तो ये जो पॉलन से होते हैं ना वो इसके स्टिग्मा से ऐसे टच हो जाते हैं, तो फिर वो अच्छे से पॉलिनेशन हो जाता है उसका, फिर आपके फ्लावर ड्रॉप नहीं होंगे। और वाटरिंग का थोड़ा ध्यान रखिए, बस फिर आराम से आपको सब्जियां मिल जाएंगी। तो अगर मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब सारा ध्यान रखना।